सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदेश, प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के तीसरे पाठ टॉर्च बेचने वाले का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, हिंदी में हास्य व्यंग परक रचना करने वालों में श्री हरिशंकर परसाई का अग्रणीय स्थान है। परसाई जी के व्यंग सामान्यतया मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक या पीढ़ीगत। उनके व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, वे सामाजिक विसंगतियों, पाखंड करने वालों को बेनकाब कर पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। तो चलिए लेखक परिचय से प्रारंभ करते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते थे। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग लेख संग्रह है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। परसाई जी की भाषा सहज, साधारण बोलचाल की है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी यथोचित प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये तो था लेखक हरिशंकर परसाई जी का परिचय। अब जानते हैं पाठ परिचय। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि व्यंग विधा गद्य की अन्य विधाओं से अलग प्रकार की होती है। उसमें कथ्य सीधे सीधे ढंग से न प्रस्तुत कर इस तरह व्यक्त किया जाता है
कि पाठक उसे पढ़कर तिलमिला उठता है। व्यंग में सच्चाई धारदार भाषा में प्रस्तुत की जाती है। और आज हमारा जो पाठ है टॉर्च बेचने वाले, इसमें भी लेखक का उद्देश्य वर्तमान में आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर व्यंग करना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि दो दोस्त पैसा कमाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। एक दोस्त अधिकाधिक पैसा एकत्र करने के लिए टॉर्च बेचने का धंधा छोड़कर साधु संत होने का ढोंग करके प्रवचन देने लगता है और फिर ठाठ से रहने लगता है। उसका दोस्त उसे इस प्रकार वैभव संपन्न देखकर अपना धंधा छोड़कर संत बनकर प्रवचन देने का ही धंधा अपना लेने का निश्चय कर लेता है। इस तरह प्रस्तुत रचना में स्वार्थ साधने की खातिर ढोंग एवं पाखंड के आचरण पर व्यंग किया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के व्यवहार को अत्यंत हास्यास्पद और निंदनीय बताया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुनाए देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं। चलो
इसे हल ही कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार हम साथ ही क्यों ना चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं।